नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। दोस्तों, बंगाल का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अब बंगाल के अंदर सिर्फ भाजपा और टीएमसी के अंदर लड़ाई नहीं है, बल्कि टीएमसी का जो एक गुट है हुमायूं कबीर का, वो अब खुलकर सामने आ गया है। कभी ममता बनर्जी के साथ रहने वाले हुमायूं कबीर अब ममता बनर्जी को खुलेआम टेंशन देने लगे हैं। अब टीएमसी के लिए सिर दर्द बन गए हैं हुमायूं कबीर, और उन्होंने साफ कह दिया कि इस्तीफा नहीं देंगे, और ममता बनर्जी को बड़ा झटका देने की तैयारी में हुमायूं कबीर है। और आज हम जानेंगे कि ममता बनर्जी से जब पूछा गया कि कोलकाता में हुई गीता के पाठ में आप क्यों नहीं गई, तो उन्होंने कहा कि भाजपा का कार्यक्रम था, मैं कैसे जाती। ममता के एक बयान से गरमाई बंगाल की राजनीति और आमने सामने टीएमसी और भाजपा हो गई। आइए इन खबरों को हम विस्तार से जानते हैं और समझते हैं कि आखिर टीएमसी को हुमायूं कबीर टेंशन क्यों दे रहे हैं। हुमायूं कबीर ने टीएमसी से सस्पेंड होने के बाद इस्तीफा देने का फैसला पलट दिया है। पहले उन्होंने कहा था कि वह पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। बाबरी मस्जिद की नींव रखकर उन्होंने बंगाल में नया विवाद खड़ा कर दिया है। हुमायूं कबीर ने नई पार्टी का भी ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में सोमवार को एक बड़ा नाटकीय मोड़ सामने आया। तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंड किए गए विधायक हुमायूं कबीर ने अपने इस्तीफे के फैसले से अचानक यू टर्न ले लिया। उन्होंने साफ कहा कि वह पश्चिम बंगाल विधानसभा से इस्तीफा नहीं देंगे। इससे पहले कबीर ने ऐलान किया था कि वह 17 दिसंबर को अपनी विधायकी छोड़ देंगे। कबीर ने हाल में ही मुर्शिदाबाद में एक बाबरी मस्जिद जैसी एक मस्जिद की नींव रखी थी। इस विवादित कदम के बाद टीएमसी ने उन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। कबीर का कहना है कि उनके क्षेत्र की जनता नहीं चाहती कि वह विधायकी छोड़े। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि वह 22 दिसंबर को एक नई पार्टी बनाने के प्लान पर आगे बढ़ेंगे। दूसरी तरफ टीएमसी ने भी कड़े तेवर दिखाते हुए विधानसभा में उनकी सीट बदलने का फैसला किया है, और जनता के हवाले से उन्होंने कहा कि भरतपुर से विधायक हुमायूं कबीर ने अपने फैसले को पलटने के पीछे जनता की राय का हवाला दिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि अब उनके इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं उठता। कबीर ने दावा किया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने उनसे संपर्क किया। लोगों ने उनसे साफ कहा कि उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना, वे नहीं चाहते कि मैं बीच मैदान में उन्हें छोड़ दूं। उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए मैंने इस्तीफा नहीं देने का फैसला किया है। पहले कबीर ने कहा था कोलकाता में अस्थायी समिति की बैठक के बाद इस्तीफा दे देंगे, लेकिन अब उन्होंने अपना इरादा बदल दिया है। आपको बता दें कि टीएमसी ने मतलब पश्चिम बंगाल की सरकार ने हुमायूं कबीर की विधानसभा में जो सीट थी उसमें अदला बदली कर दिया है। विधानसभा में अब बीजेपी के पास बैठेंगे हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर के यूटर्न के बाद टीएमसी ने भी अपनी रणनीति बदल ली है। सत्तारूढ़ दल ने विधानसभा के अंदर कबीर से पूरी तरह दूरी बनाने का फैसला किया है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक विधानसभा में कबीर के बैठने की व्यवस्था बदली जा रही है। अब तक पूर्व मंत्री होने के नाते उन्हें सत्ता पक्ष की सीटों के पास अगली पंक्ति में जगह मिली हुई थी, लेकिन अब उन्हें बीजेपी विधायकों की सीटों के पास बैठाने की पहल की जा रही है। टीएमसी विधायक दल चाहता है कि बागी विधायक को पार्टी के वफादार सदस्यों से दूर रखा जाए। टीएमसी के मुख्य सचेतक निर्मल घोष ने कहा कि पार्टी हालात पर नजर रख रही है और जल्दी नई व्यवस्था लागू होगी। और वहीं नई पार्टी और गठबंधन की तैयारी में हुमायूं कबीर लगे पड़े हैं। भले ही कबीर ने इस्तीफा न देने का फैसला किया, लेकिन वह टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोलने को तैयार है और बीजेपी की राह बिल्कुल आसान करते हुए जा रहे हैं। उन्होंने दोहराया कि वह इस महीने के अंत में अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। कबीर ने दावा किया कि वह एक बड़ा गठबंधन बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अभी तक कांग्रेस से सीधे बात नहीं की है, लेकिन सीपीएम के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने बातचीत की जिम्मेदारी ली है। कबीर का मानना है कि अगले विधानसभा चुनाव में मुर्शिदाबाद में कांग्रेस और वाम दलों के साथ सीट शेयरिंग की प्रबल संभावना है। उन्होंने यह भी दावा किया कि 2 और विधायक
उनकी प्रस्तावित पार्टी में शामिल हो सकते हैं। देखिए, पूरा बात यह है कि पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब हुमायूं कबीर ने शनिवार को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में एक मस्जिद की नींव रखी। उन्होंने ऐलान किया था कि यह मस्जिद अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनाई जाएगी। इस कार्यक्रम का आयोजन कड़ी सुरक्षा के बीच किया गया। इस कदम पर तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हुई। टीएमसी ने इसे पार्टी अनुशासन का उल्लंघन और भड़काऊ कदम मानते हुए हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। कबीर का कहना है कि नींव रखने के बाद उन्हें लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है, इसलिए इस अप्रत्याशित जन प्रतिक्रिया ने उन्हें इस्तीफा के फैसले पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया है। और वहीं राजनीतिक कैरियर में हुमायूं कबीर के बहुत उतार चढ़ाव हमेशा देखे गए। आइए आपको बताते हैं कि उनके राजनीतिक करियर में क्या उतार चढ़ाव हुए, आपको हम बताते हैं। देखिए, हुमायूं कबीर का राजनीतिक सफर काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। वह 2012 में कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे। इसके बाद उन्होंने ममता सरकार में पशु संसाधन राज्य मंत्री के रूप में काम किया। हालांकि 2015 में रेजी नगर उपचुनाव में हारने के बाद उन्हें मंत्री पद गंवाना पड़ा था। अब एक बार फिर वह अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़े हैं। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला है। शीतकालीन सत्र का और अंतरिम बजट सत्र से पहले कबीर का यह कदम टीएमसी के लिए सिरदर्द बन सकता है। अब उन्होंने जवाब दिया। कोलकाता में हुई गीता पाठ के जवाब में कुरान पाठ का आयोजन हुमायूं कबीर ने इसकी घोषणा कर दी है। मुर्शिदाबाद में जन स्तर पर कुरान पाठ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह फैसला कोलकाता ब्रिगेड ग्राउंड में हुए भाजपा समर्थित 5 लाख कंठे गीता पाठ के जवाब में बताया जा रहा है। वहीं टीएमसी राज्य महासचिव कृणाल घोष ने कबीर पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि हम गीता का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं चाहते, लेकिन कबीर ने बाबरी मस्जिद का नाम लेकर जहरीला सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। अब बात करते हैं ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी गीता पाठ में शामिल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि भगवत गीता पाठ कार्यक्रम में शामिल न होने को लेकर ममता बनर्जी के बयान ने बंगाल की राजनीति को गरमा दिया। उन्होंने इसे भाजपा से जुड़ा आयोजन बताया और इसी कारण वह इस आयोजन से दूर हो गई। बंगाल की अस्मिता और विचारधारा का हवाला दिया। राज्यपाल की मौजूदगी और भाजपा नेताओं के तीखे सवालों ने विवाद को और बढ़ाया। पाठ कार्यक्रम में शामिल न होने को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए इसे पूरी तरह राजनीतिक फैसला बताया और कोलकाता के ब्रिगेड परेड में सनातन संस्कृति संसद द्वारा आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में लाखों लोगों की मौजूदगी के बावजूद ममता बनर्जी वहां नहीं पहुंची। और दोस्तों, बंगाल की राजनीति यूं ही नहीं गरमाई, क्योंकि वहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे और दीदी रीतम्भरा पहुंचे और बड़े बड़े हनुमानगढ़ी के जो महंत हैं राजू दास भी पहुंचे। मतलब देश दुनिया के बड़े बड़े महंत पहुंचे, तब जाके कोलकाता का ब्रिगेड जो ग्राउंड है वो 5 लाख से ज्यादा लोगों के जनसमूह में उमड़ पड़ा। तो दोस्तों, बने रहिए आप प्राइम टाइम में, क्योंकि प्राइम टाइम में हर रात 9 बजे आपको ऐसी ही खबर हम देते हैं जो बंगाल की राजनीति से जुड़ी होती है। धन्यवाद।